नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टीचिंग एग्जाम पर। दोस्तों, अब हिंदी पेडागोजी ईवीएस पेडागोजी क्लास मैं आपका डेली ले रहा हूँ। इसके साथ साथ मैं आपका संस्कृत पेडागोजी क्लास आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ। देखिए, आज मैं आपको संस्कृत में पहले मैं संस्कृत के बारे में बेसिक जानकारी दूंगा। संस्कृत किसे कहते हैं या संस्कृत भाषा क्या होती है, संस्कृत भाषा की विशेषता, संस्कृत शब्द किससे मिलकर बना हुआ है, वेद क्या होते हैं, वेदात्रयी क्या होता है, मैं उसके बारे में आपको बेसिक जानकारी दे दूंगा। इसके बाद मैं कल से जो मैं आपका जो संस्कृत पेडागोजी का मैं क्लास शुरू करूंगा, ठीक है। यदि जो लोग संस्कृत पेडागोजी निःशुल्क में पढ़ना चाहते हो वो इस चैनल से जुड़ जाए। तो मैं आपको यहाँ पे संस्कृत पेडागोजी का पूरा निःशुल्क क्लास मैं आपको दूंगा, जिससे क्या होगा, संस्कृत पेडागोजी आपको सीटेट एग्जाम 30 नंबर का पूछा जाता है। 15 नंबर का गद्यांश पद्यांश होता है, 15 नंबर का पेडागोजी होता है। यदि आप पेडागोजी नहीं पढ़ते हैं, आप पेडागोजी क्वेश्चन नहीं बना पाते हैं, कहीं ना कहीं आप बनाते बनाते उस क्वेश्चन को गलत कर देते हैं आखिरी में जाते जाते। यदि आप पेडागोजी मेरे साथ जुड़ के पढ़ लेते हैं, मैं गारंटी देता हूं कम से कम आप 15 नंबर में से 13 नंबर आपका कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। चलिए आइए तो आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का यह क्लास जो आपका बहुत ही बेसिक क्लास होने वाला है, ठीक है। सामान्य जानकारी होगी इसमें। यहाँ से जो क्वेश्चन आपके है अपर लेवल में देखने को मिल सकते हैं, या तो प्राइमरी में बहुत कम चांस है कि कोई क्वेश्चन बन जाए, विशेषता हो सकता है कोई क्वेश्चन बन जाए, लेकिन अपर लेवल में यहाँ से जो वेद हो गया, वेदांग हो गया, जिसके बाद क्या हो गया, वेदात्रयी हो गया, इससे क्या कोई अपर लेवल क्वेश्चन कुछ देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। चलिए आइए तो शुरू करते हैं। देखिए, संस्कृत का अर्थ क्या होता है, जो संस्कृत शब्द है उसका अर्थ क्या होता है। देखिए, संस्कृत का अर्थ क्या था, संस्कार की गई अर्थात परिमार्जित या सुधरी हुई, उसे हम क्या कहते हैं, संस्कृत कहते हैं। देखिए, संस्कृत शब्द है किससे मिलकर बना है, आप कहेंगे संस्कृत शब्द सम धन क्री धन कथ प्रत्यय से मिलकर बना है। यह सम क्या हमारा जो पहले आता है उसे हम क्या उपसर्ग कहते हैं, जो बाद में आता है उसे हम प्रत्यय कहते हैं, जो बीच में क्री धातु है, जो बीच में उसे क्या कहते हैं, क्री धातु कहते हैं। यदि आप लिखना चाहते हैं, लिखिए उपसर्ग या धातु या प्रत्यय। उपसर्ग क्या संस्कृत में सम उपसर्ग हो गया, और संस्कृत में जो है धातु कौन सी होगी, क्री धातु हो गई, और संस्कृत का प्रत्यय कौन होगा, कत प्रत्यय हो गया। इससे मिलकर क्या बना, संस्कृत का शब्द बना है। देखिए, विश्व की सबसे प्राचीन पुस्तक, यदि आपसे पूछा जाए विश्व की सबसे प्राचीन पुस्तक का नाम क्या है, आप कहेंगे ऋग्वेद है, जिसकी भाषा क्या, संस्कृत है। विश्व की सबसे प्राचीन पुस्तक ऋग्वेद की भाषा क्या है, संस्कृत है, ठीक है। आइए देखते हैं संस्कृत की विशेषताएं। देखिए, विशेषता से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, आपसे एग्जाम कहने के क्वेश्चन, ये विशेषताएं जो देखने के लिए मिल सकती हैं। आइए देखते हैं। देखिए, संस्कृत की विशेषताएं। देखिए, संस्कृत सबसे प्राचीन भाषा है, संस्कृत सबसे प्राचीन भाषा है। हम यह कह सकते हैं विश्व की सबसे प्राचीन पुस्तक ऋग्वेद है, जिसकी भाषा संस्कृत है। अतः संस्कृत क्या है, हमारी सबसे प्राचीन या सबसे पुरानी भाषा है। संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है। सभी भाषाओं की जननी किसे कहते हैं, संस्कृत को कहते हैं। संस्कृत कैसी भाषा, एक वैज्ञानिक भाषा है, क्योंकि इसमें क्रमबद्धता पाई जाती है। संस्कृत हम क्या कहते हैं, देव भाषा भी कहते हैं। जो संस्कृत भाषा वो क्या है, पूर्ण एवं तर्क सम्मत भाषा है। संस्कृत भाषा कैसी है, पूर्ण एवं तर्क सम्मत भाषा है। देखिए, वेद किसे कहते हैं, या वेदों की संख्या कितनी होती है। देखिए, वेदों की संख्या 4 होती है। वेदों के संकलन करता कौन है, आप कहेंगे महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी हैं। क्या है, ये वेदों के संकलन करता है। वेदों की संख्या कितनी है, वेदों की संख्या 4 होती है। कौन कौन होती है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद क्या है, इसमें मंत्रों आदि का वर्णन है। यजुर्वेद क्या, सामवेद क्या, यह भारतीय संस्कृत का जनक है। अथर्ववेद क्या है, जादू टोने आदि का वर्णन है। सबसे प्राचीन वेद आप कहेंगे ऋग्वेद, सबसे बाद का वेद या आवर्चीन वेद आप कहेंगे अथर्ववेद, ठीक है। आगे देखिए, वेदात्रयी के वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इन तीनों वेदों को हम क्या कहते हैं, वेदात्रयी कहते हैं। या वेदात्रयी में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद आता है। आपसे क्वेश्चन दे दिया जाता है कि वेदात्रयी क्या वेद नहीं है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और एक दे देगा अथर्ववेद। तो आप क्या अथर्ववेद पे टिक करेंगे, क्योंकि वेदात्रयी में अथर्ववेद नहीं आता है। देखिए, विश्व का सबसे विशाल ग्रंथ कौन है, महाभारत है। इसके प्रणेता मतलब इसके लेखक कौन है, महर्षि वेद व्यास, ठीक है, महाभारत के लेखक हैं। देखिए, वेदांग कितने होते हैं, आपसे पूछा जाता है वेदांग कितने होते हैं, आप कहेंगे वेदांग की संख्या 6 होती है। शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्ति, छंद, क्या है, ये हमारे 6 वेदांग होते हैं। व्याकरण के रचयिता कौन है, आप कहेंगे महर्षि पाणिनि। महर्षि पाणिनि के द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया था, महर्षि पाणिनि द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा, आप कहेंगे महर्षि पाणिनि के द्वारा जो अष्टाध्यायी लिखा गया था, महर्षि पाणिनि जी के द्वारा लिखा गया, ठीक है। देखिए, आपका ये छोटा सा इंट्रोडक्शन वाला वीडियो से मैंने आपको बता दिया है। मैं कल से आपका मैं सीटेट पेडागोजी का स्पेशल क्लास में शुरू करूंगा, लेकिन उसका नोट्स बनाने से पहले आप इसका भी एक नोट्स बना लीजिएगा आगे, क्योंकि अभी क्या आपके एग्जाम में कहीं क्वेश्चन यहाँ से देखने के लिए मिल सकते हैं, ठीक है। तो आज का वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।